हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे बच्चों ने पूछ लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दिया जाए कि भाई उम्र जो है वो 30 साल हो गई है, सरकारी टीचर बनने की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो क्या अब इस उम्र में बीएड करना सही रहेगा हमारे लिए या नहीं। और अगर मैं बीएड कर लेती हूँ ये सोच के, तो आगे क्या चांसेस है, मतलब फ्यूचर क्या रहेगा, मैं कौन कौन सी एग्जाम के लिए एलिजिबल रहूंगी या कौन सा एग्जाम में दे सकती हूँ, क्योंकि 2 साल तो बीएड करने में लग जाएगा। ठीक है, कहीं मेरी उम्र तो नहीं जा रही है, पता चले कि मैं बीएड करूँ और जो है फिर मैं जो है एज ज्यादा होने की वजह से बाहर निकाल दी जाऊं और मैं कोई फॉर्म ही ना भर पाऊं। तो इन सारी चीजों को आज हम बात करने वाले हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं। अगर आपके मन में इच्छा है सरकारी टीचर बनने की और आपकी उम्र इतनी हो गई है, तो आपको क्या 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 करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, भाई ज्यादातर को पता नहीं होता है। जितने भी आपके पीजीटी होते हैं, जो भी आप पीजीटी लेवल पे बात करते हो, चाहे वो आप केवीएस एग्जाम की बात कर रहे हो, चाहे वो आप DSSB एग्जाम की बात कर रहे हो, या फिर जो है आप एएमआरएस की बात कर रहे हो, या फिर जो है आप एनवीएस की बात कर रहे हो, तो जितने भी आपके सेंटर एग्जाम है, DSSB को छोड़ के, DSSB में 36 एज होती है, DSSB में 36 होती है, केवीएस में 40 होती है, एएमआरएस में 40 होती है, एनवीएस में भी 40 होती है, प्लस 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है किसको, वुमेन को। जो लेडीज होती हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आप खुद ही देख लो कि एज क्या यहाँ पे क्या है। अगर आपकी इच्छा है, देखो किसी की हो सकता है कि भाई शादी के बाद बच्चों के कारण जो है पढ़ाई बीच में रुक गई है, 7-8 साल का गैप हो गया है, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं यार, हमें भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, हम क्योंकि इतना पढ़ाई की है तो कुछ तो करें, लेकिन आप बीएड की वजह से कोई फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, तो डेफिनेटली कर सकते हो। और मैं यहाँ पर बात करूँ अपने कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों की, क्योंकि भाई पहले कंप्यूटर साइंस में बीएड होता नहीं था, लेकिन धीरे 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 आप जो है आपको कंप्यूटर साइंस देखने को मिल रहा है, तो ज्यादातर बच्चे जो है कंप्यूटर साइंस वाले वैसे परेशान हैं। तो भाई वो उन लोगों का भी रीजन है, और जो बाकी है उनको भी रीजन है कि हो सकता है कोई किसी कारणवश ना कर पाया हो, कोई किसी कारणवश ना कर पाया हो। लेकिन अगर आप 30 साल के हो और आप सोच रहे हो बीएड करने का, तो डेफिनेटली सोच सकते हो, क्योंकि भाई आप इन सेंट्रल जॉब के साथ जा सकते हो। ठीक है, एनवीएस में अभी जो है बीएड अप्लाई कर दी गई है कंप्यूटर साइंस के लिए, लेकिन जो है कुछ जगह अभी भी बीएड अप्लाई नहीं हुई है। तो भाई जिसको भी है, तो भाई आपको ये पता चल गया है कि अगर आप बीएड करते हो तो भाई आप इनके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप टीजेट, अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है, ये पीजीटी का केस तब है जब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, जब आपने मास्टर कर रखी है। लेकिन अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी के पास बीएससी है, किसी के पास बीसीए है, या किसी के पास बीए है, बीकॉम है, जो भी है, तो उसके बाद अगर आप बीएड करना चाहते हो, तो टीजीटी के लिए जो एज है वो 36 साल है। वो प्लस वुमेन को रिलैक्सेशन हो गया, प्लस जो रिजर्वेशन कैटेगरी है, जैसे किसी को 3 साल का मिलता है, किसी को 5 साल का मिलता है, किसी को 10 साल का मिलता है। तो भाई अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो तो आपको वो भी मिल जाएगा, प्लस आप लेडी हैं तो आपको वो भी 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो आप देख ही पा रहे हो। लेकिन सिर्फ एक DSSB भी ऐसा है जहां पे टीजीटी के लिए 30 साल, पीजीटी के लिए 36 ईयर्स। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, तो पीजीटी में वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है कभी ना कभी 30 भी दे देता है, तो ऐसा कुछ वो है नहीं। ठीक है, तो भाई अगर आपको ऐसा कुछ है कि भाई मुझे करना है, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, आपके सपने हैं कुछ अपनी लाइफ को लेकर, और आप अपने लिए जीना चाहते हो, अपने अपने बच्चे के लिए जो भी था, मतलब आपको लग रहा है कि भाई मेरे पास 2-4 घंटे हैं, तो शायद मैं खुद के लिए कुछ सोचूं, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। एक अच्छा वो है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया। बाकी आपके, ये तो सिर्फ सेंट्रल जॉब है, ये तो सिर्फ सेंट्रल जॉब है। आपका जो भी स्टेट है, स्टेट रिलेटेड, स्टेट जैसे एमपी टेट हो गया, आपका हरियाणा स्टेट हो गया, आपके जो स्टेट में जो भी वैकेंसी आती है, आप उनके लिए भी एलिजिबल हो। और आप कहीं दूसरे स्टेट का भी टेट एग्जाम क्लियर करते हो, तो आप वहां पर भी फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये वाला ये हो गया। प्लस अगर आपके पास नेट एग्जाम है, सॉरी, प्लस आपके पास मास्टर है, भाई मैं आपको लग रहा है मेरे पास मास्टर की क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास एक रास्ता और है, वो है आपका यूजीसी नेट। यानी कि वो रास्ता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, कि भाई आप स्कूल में टीच ना करके आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इसके साथ भी जा सकते हो। अगर आपके पास मास्टर है, तो भाई आप नेट का एग्जाम दो, साल में 2 बार होता है, और लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बार बार आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा।
भाई एक बार क्लियर किया लाइफ टाइम वैलिड है। असिस्टेंट प्रोफेसर है कि भाई कॉलेज में आप टीच कर सकते हो, तो भाई अगर आपको है कि भाई मैं अगर मेरे पास मास्टर है तो आप डेफिनेटली इसके साथ भी जा सकते हो। हाँ, हो सकता है आपको लेवल इसका टफ लगे, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे यार बहुत बहुत हाई लेवल है, मुझे मेरा इतना गैप हो गया है तो मैं एकदम से हाई लेवल चीजें कैसे करूं। तो भाई हो सकता है आपका 6 महीने में ना हो लेकिन 1 साल में जरूर हो जाएगा। हो सकता है चलो 2 अटेम्प्ट करने के बाद ना हो लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा। लेकिन वही है कि आपको एक बार मन बनाना पड़ेगा। अगर आपने मन बना लिया है ना कि भाई मुझे कुछ तो अपनी लाइफ में करना है, मुझे टीचर बनना है, तो डेफिनेटली ये सारे रास्ते हैं जो आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। अगर आप शिद्दत के साथ लगते हो तो भाई जैसे आपने अपनी गृहस्थी में टाइम दिया है वैसे आपको फिर से फर्निश्ड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि भाई अब वो आपको ना तो लर्निंग पावर रही है ना ही वो चीजें रही हैं। तो भाई आपको पढ़ने में लर्न करने में भाई जैसे हमें पहले नींद आती थी तो बुक उठाते ही नींद आने लग जाती थी, हो सकता है अभी भी सेम चीज आपके पास हो। लेकिन वही जो आपको मतलब जो आपने अगर दृढ़ अगर संकल्प किया है कि भाई मुझे करना ही है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीजों से आप हारोगे नहीं। 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 30 दिन में आपकी आदत जरूर डेवलप हो जाएगी, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं भाई, अगर वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे की भाई हम कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखें, तो भाई आप जो है सीएस के साथ मैथ ले सकते हो। अगर आपको बीएड करना है कि भाई हम कौन सा जो है कॉम्बिनेशन रखें, तो सीएस प्लस मैथ का आप कॉम्बिनेशन रखोगे ताकि आप अपनी बीएड आगे कर सको और बाकी एग्जाम की तैयारी कर सको। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है इस चीज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।